बिल्कुल नजदीक आ गया है, लगभग नजर आ रही है कहाँ जमीन पे है। चुनाव जीतेंगे हम। जनता तो मुद्दों पे बहुत आक्रोश में है जनता। सारे एमएलए, सारे एमपी, मेयर, सारे पार्षद, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट, दिल्ली में गवर्नमेंट, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्यसभा का मेंबर, सारे एक ही पार्टी के। काम हुआ नहीं कुछ भी। लोगों में आक्रोश है। महंगी शिक्षा है, महंगा इलाज है, अस्पताल में और शिक्षा में सारी अमलदारी आम आदमी की। और भेदभाव, विकास में भेदभाव है, काम कुछ हुआ ही नहीं कहीं भी। जो भी कुछ किया है गाजियाबाद में प्राइवेट डेवलपर ने किया, उसके कारण जो हाई राइज बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसके कारण और सिटी नजर आ रहा। नहीं तो गड्ढे हैं, 95% सड़क बनी नहीं है। सुदामापुरी जाओ आप, जो हाईवे पार इलाका है ना, एक तो होगा लाइन पार, एक होगा हाईवे पार। हाईवे पार के इलाके में न नाली, न सड़क, न खड़ंजा, न स्कूल, न अस्पताल, नार के जीवन है। लाइन पार क्षेत्र में अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। अतिक्रमण कहाँ है? अतिक्रमण समस्या लाइन पार क्षेत्रों में जैसे ट्रैफिक जाम होती है, वो अतिक्रमण की वजह से ही हो रही है। इसके बारे में आपका क्या? ट्रैफिक जाम होता है उसकी वजह से, जो इन्होंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बनाया। जी हाँ। वो जो एनएचआई के में जो इंजीनियर बैठे हैं, उनको इतनी समझ ही नहीं है कि भाई ये किस तरह से जो बनना चाहिए, वो एलिवेटेड बनना चाहिए था। हाँ। वो जिस तरह से बना है, उससे उस तरफ के लोगों को, जो हाईवे पार है, उस तरफ के लोगों को लाइन पार आने में आप समझो कि अंडरपास से निकलना पड़ता है। वहां नीचे मिलती है पुलिस, वो जो खत चलान काटती है, 2000 रुपए से कम का चलान नहीं है। तो जिंदगी झंड कर दी लोगों की। स्वास्थ्य की सुविधाएं का अभाव है पूरी तरह। पूरा लाइन पार क्षेत्र में तो ना सरकारी स्कूल है ना स्वास्थ्य है। जीडीए है लूट बचाने के लिए बैठा, जीडीए के अफसर प्रॉपर्टी डीलर बने हुए। और हम तो पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, भाई आपने इतने साल में 30-35 साल से कब्जा है तुम्हारा नगर निगम पे, आखिर हुआ क्या काम? कूड़े के ढेर लगे हुए, एससी की, ओबीसी और मुस्लिम आबादी में कूड़े के ढेर हैं। बीच आबादी में आपने जो डंपिंग ग्राउंड बना दिया, वहां से हटा क्रॉसिंग के सामने से वहां बना दिया। क्रॉसिंग जैसे सिटी के लिए, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, 60-70 हजार लोग रहते हैं, वहाँ उसके लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से सीधे कनेक्टिविटी नहीं है कोई। आबादी में हमारे चिप्याने के अंडरपास के नीचे से आता है, इधर जाम लगता है कॉन्टिनेंटल कार्बन के, फिर उधर जाम लगता है एबीएस के। इस पर कोई न ये मौज मार रहे सारे बीजेपी वाले, क्यों बिना मांगे तो ओबीसी वोट कर रहा। यदि हम कह रहे लोगों को, भाई आप अपने सवालों पे यदि गुस्सा नहीं होगे, बिना बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। फिर आप जो, यदि आप गुस्सा नहीं होगे, आप आक्रोश व्यक्त नहीं करोगे, तो आपकी समस्याओं का, आपके मुद्दों का समाधान कैसे होगा? सत्ता पक्ष के प्रति नाराजगी कितनी है, क्या है आपकी नजर में? वही तो बता रहा हूँ ना, 100% नाराजगी लोगों में। लोग वोट नहीं करना चाहते, लोग वोट नहीं देना चाहते। और ये नाराजगी थी लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उसको लोगों ने बिना मांगे अपनी तरफ से अपनी तरफ से वो की कन्वेंसिंग, हाँ, और तब उनको वोट दिया। अभी जो जातीय समीकरण बना हुआ खासकर गाजियाबाद सदर में, उसमें अपने आप को किस तरीके से आप? 1.5 लाख तो ओबीसी है यहाँ। जी हाँ, 1.5 लाख ओबीसी है। हाँ, और 1.25 लाख के करीब एससी है। 1 लाख प्लस मुस्लिम है। तो ये समीकरण, इस समीकरण में अपने आप को आप कहाँ पा रहे हैं? मैं हूँ, मेरा 25 साल का संघर्ष है, लोग जानते हैं। मुकदमे झेल रहा हूँ, मैं जेल गया। आज के अब तक के संघर्ष में आपको क्या लगा, चुनाव में जनता आपको मौका पूरा प्यार दे रही है, पूरा प्यार दे रही है। एक चीज बता दें, जीतने के बाद सबसे पहली कौन सा समस्या है जिसका आप निवारण करेंगे? सबसे पहले करूंगा शिक्षा का निवारण। शिक्षा महंगी है। ये भी पूछना चाहेगी कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की समस्या है, इसके बारे में आप क्या? इस पर भी करेंगे, दबाव बनाएंगे नगर निगम पे और जीडीए पे। जीडीए का नाम ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, तो हम दबाव बनाएंगे कि भाई आप जो है विकास करो। विकास का मतलब हो सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, रोजगार का सृजन करो। हम पूरा दबाव बनाएंगे कि आप ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम छोड़ो, आप जो प्लॉटिंग करते हुए, आप फिर जो अवैध निर्माण बताएगा, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ गई है। अवैध निर्माण बता के किसी के घर को ढा देते हो, आप बसा सकते नहीं हो और ढाने चल देते हो, तो ये जो ढावा ढूंढ का काम है बुलडोजर का, ये एक्शन बंद होना चाहिए। ये किसी का घर ढाना अच्छी बात नहीं है। एक सवाल तो देखिए, एक बात और है
शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, शिक्षा की वजह से बच्चों को कई तरह से शोषण भी बच्चों का हो रहा है और पेरेंट्स का भी शोषण हो रहा है। इसके बारे में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आगे बढ़ के कुछ कर नहीं रहा। बोलता तो सभी है, मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का पैटर्न हूँ। 12 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में 25,000 एडमिशन होने थे। हाँ, 25,000 एडमिशन होने थे, लेकिन उन्होंने 6,000 में खत्म कर दिया। 6,000 में भी बहुत आंदोलन करने के बाद 3,000 बच्चों का एडमिशन हो पाए। तो ये जो सारे स्कूल है वो सारे ज्यादातर बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के। तो ये लोग तो यहाँ किसी की मदद करने के बजाय, किसी को सहयोग करने के बजाय, सहूलियत देने के बजाय और उल्टा लोगों का शोषण कर रहे हैं पेरेंट्स का। और सच तो ये है, जब मैं गाजियाबाद में जो राजनीति तिजोरी में कैद हो गई है, बड़े बड़े अमीरजादे, बड़े बड़े उद्योगपति राजनीति में कब्जा करके बैठ गए। उनकी तिजोरी से राजनीति को मुक्त कराना है और आम आदमी के हाथ में सौंपना। और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं, हर माँ बाप का सपना होता है उसका बच्चा पढ़ लिख के ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे पहुंचे। मैं उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि वो पढ़ा ही नहीं सकते अपने बच्चों को। तो मैं जो आंदोलन कर रहा हूँ, मैं जो मूवमेंट चला रहा हूँ, मैं उनके बच्चों के, यहाँ के माँ बाप के बच्चों को, उनकी पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए वो मुझे सहयोग करे ताकि मैं उनके बच्चों के जो मुस्तकबिल है, भविष्य, उसकी लड़ाई को लड़ सकूं और उनके सपनों को साकार कर सकूं। अभी पिछले दिनों सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी गाजियाबाद आए थे। उन्होंने पत्रकारों के पक्ष में बयान तो दिया, लेकिन पत्रकारों के साथ वहाँ पे कुछ दुर्व्यवहार सुनने को आया। इसके बारे में आपका क्या? देखो, तो अखिलेश जी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और स्थापित राजनेता के घर में पैदा हुए। उन्हें तो बड़ी शर्म आ रही थी, वकीलों का धरना चल रहा था। मैं उसी दिन चंद्रशेखर जी भी आए थे गाजियाबाद, मैं उन्हें लेके गया हूँ वकीलों के बीच में। उनका धरना चल रहा, उन पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। अखिलेश जी को आना था, वो वह धौलाना में मीटिंग की, धौलाना विधानसभा में चुनाव है चल रहा गाजियाबाद में, और फिर वहां से अपने कार्यकर्ता के यहाँ अमन यादव वहाँ रहते पटवा बिहार में, उसके घर जाकर चले गए। तो वो जनता के बीच में ज्यादा नहीं रहेगा, वो अपने केवल नारेबाजी से वोट लेना था। चुनाव के पहले प्रत्याशी आप हैं जिन्होंने वकीलों के, एडवोकेट्स के धरने में हिस्सा लिया, उनका समर्थन किया। मैं हर संघर्ष में साथ रहता हूँ, किसी तरह से के साथ। राजीव न्यूज 24 की तरफ से आपको ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।